अस्सलाम वालेकुम। माज़रत के साथ माइक डिस्कनेक्ट हो गया था और वीडियो बंद हो गई थी। जैसे कि आई डोंट नो कि वो इंट्रोडक्शन शुरू में रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ। एनीवे मैं दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। तो आज व्लॉग में स्टार्ट कर रहा हूँ यूके सीरीज़ पार्ट 1, और जिसमें मैं सिटी एक्सप्लोर करूँगा, जिसका पहला सिटी है लिवरपूल। तो लिवरपूल पे मैं पहुंच चुका हूं। थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूं, ज़रा मैं अपना जीपीएस सेट कर लूं ताकि फिर हम यहां से निकलते हैं। तो थोड़ा फ्यूल मैंने डलवाया है बाइक में। तो एनीवे खुश आमदीद। लिवरपूल के बारे में थोड़ी बहुत आपको मैं हिस्ट्री बता दूं, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। तो तो लिवरपूल में मैं पहुंच चुका हूं। बस फ्यूल डलवा के अब मैं निकलूँगा। लिवरपूल के बारे में जहाँ तक मुझे पता है, लिवरपूल वन ऑफ द 6th लार्जेस्ट सिटी ऑफ द यूके, जिसकी पॉपुलेशन तकरीबन 500,000 है। यूके लिवरपूल अपने कल्चर, म्यूज़िक, डॉक, यूनिवर्सिटीज़ से ज़्यादा पहचाना जाता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे लिवरपूल एफसी फुटबॉल क्लब है, जिसकी वजह से सिटी फेमस है। और शायद उसमें आजकल जो प्लेयर खेल रहे हैं उनका नाम है मोहम्मद सलाह। मोहम्मद सलाह इज़ वन ऑफ द फेमस प्लेयर आई थिंक एट द मोमेंट। जो लोग सॉकर का शौक़ रखते हैं उनको पता होगा इस बारे में। लिवरपूल वर्ड जो है वो शायद ग्रीक वर्ड है, या इसका मतलब है मड। लिवरपूल मड से निकला है। मड से शायद इसलिए कि ये सी साइड एरिया है, ओशियन लगता है यहाँ पे, उसकी वजह से फिर इसका नाम शायद जो किंग जॉर्ज से 12th सेंचुरीज़ में शायद उन्होंने फिर इसको लिवरपूल सिटी हो गया। लिवरपूल की ख़ास बात जैसा कि मैंने बताया, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका डॉक सिटी, ये कनेक्शन है बिटवीन यूरोप, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। अगर आप लिवरपूल डॉक पे खड़े होकर देखें, जो आगे पीछे मैं छोड़ कर आया हूँ, लिवरपूल डॉक पर ही था मैं। तो उससे आप रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, यहाँ से फेरियाँ भी चलती हैं, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के लिए। लिवरपूल अपनी यूनिवर्सिटी की वजह से भी काफ़ी फेमस है। इसमें लिवरपूल यूनिवर्सिटी है और भी डिफरेंट यूनिवर्सिटी है, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है उनके बारे में, बट यहाँ पे काफ़ी ओवरसीज स्टूडेंट। लिवरपूल काफ़ी अच्छा शहर है, बल्कि यहाँ की वाइब अगर देखी जाए, बल्कि एक ज़माने में तो इसको यूरोप का न्यूयॉर्क भी कहा जाता था। 19th सेंचुरी में यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी बहुत ज़्यादा कॉटन और शायद गारमेंट की, आई बिलीव। तो उस लिहाज से ये बहुत फेमस था, काफ़ी बूम था उस सिटी में। बट अनफॉर्चुनेटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सिटी बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। उसके बाद जैसे रेजिलियंस को हमें दोबारा ये लोग खड़े हुए और इस सिटी को उन्होंने दोबारा बनाया, जिसमें यहाँ के म्यूज़िशन में देखा जाए तो शायद उस ज़माने में 60s और 70s की बात कर रहा हूँ, बीटल्स आपने नाम सुना होगा, वो भी लिवरपूल से। सिटी इट साल बहुत खूबसूरत है, मुझे पसंद है ये सिटी, क्योंकि अगर इस सिटी को देखा जाए तो ये मुझे थोड़ा बहुत इस पर लंदन की वाइब आती है, ख़ासकर लंदन
अगर आप जोन 1 या सेंटर की तरफ जाते हैं तो उस तरह की वाइब आती है, जैसे अभी मैं कुछ एरिया में जाके आपको दिखाऊंगा। इस वक्त मैं जा रहा हूँ कैथीड्रल, लिवरपूल कैथीड्रल, जो वन ऑफ द फेमस है यहाँ पे। आई बिलीव मुझे लेफ़्ट पे जाना चाहिए। वैन वाला अच्छा था भाई, उसने मुझे रास्ता दे दिया। आमतौर पे होती नहीं, लेकिन बाइक वालों के साथ लोग खास ख्याल करते हैं। हाँ, तो लिवरपूल जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया था। 1890 सेंचुरी में ये काफ़ी बूम था इस शहर में अपने एक्सपोर्ट की वजह से। इसका जो चैनल है और जो सी है वो कनेक्ट करता है यूरोप को, इवन नॉर्थ अमेरिका जाते हैं यहाँ से। एक ज़माने में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होती थी यहाँ से। अभी आपको पुरानी बिल्डिंग भी नज़र आएंगी, वो बस कुछ बाकियात ही रह गई हैं। जैसे मैंने कहा कि इसमें मुझे कुछ लंदन की सी वाइब आती है। यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। 6 लार्जेस्ट सिटी होने की वजह से काफ़ी म्यूज़िकल फेस्टिवल होते हैं यहाँ पे, कल्चर है, आर्ट गैलरीज बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। ओल्ड बिल्डिंग है, अभी ये देखें आपको ओल्ड बिल्डिंग में नज़र आ रही है, 18 सेंचुरीज़ की होंगी, जो अभी तक इन्होंने प्रिजर्व करके रखी हुई हैं। यहाँ से मैं निकलता हूँ। यूके सीरीज़ 1 में लिवरपूल शहर अच्छा खूबसूरत शहर है, और ये सामने शायद मैं कैथीड्रल इज़ वन ऑफ द फेमस है। यहाँ पे डॉक है, सेंट्रल तो है, सिटी सेंटर अराउंड है। यहाँ पे काफ़ी फॉरेन स्टूडेंट पढ़ते हैं, ख़ास तौर पे जो ज़्यादा तादाद में उसमें चाइनीज़, नाइजीरियन और इंडियन है, पाकिस्तानी भी हैं कुछ तादाद में। मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं पता, लेकिन यहाँ पे कुछ मॉस्क हैं मुस्लिम्स। बिल्डिंग सारी पुरानी 1800 की है। म्यूज़िकल फेस्टिवल, आर्ट गैलरीज इसकी वजह से काफ़ी फेमस है। हाँ, लिवरपूल की जो इम्पॉर्टेंट बात है जिसकी वजह से फेमस है वो तो मैं बताना भूल गया। यहाँ का एक ख़ास एक्सेंट है जिसको हम शायद स्काउस एक्सेंट कहते हैं। स्काउस एक्सेंट बेसिकली, अब आप किसी से बात करेंगे लिवरपूल से अगर कोई होगा तो आप उसके एक्सेंट से पता लगा लेंगे कि ये लिवरपूल का, जिसको थोड़ा म्यूज़िकल भी कहते हैं। बहुत ही अच्छा फ़नी सा एक्सेंट है, और उसकी वजह ये है कि ऐसे जैसे कहा कि इसकी दूसरी साइड पे आयरलैंड लगता है। तो 18-19 सेंचुरी में जब काफ़ी माइग्रेंट यहाँ पर आए फ्रॉम आयरलैंड से, तो आयरिश का एक्सेंट ज़रा डिफरेंट होता है। आयरलैंड की जब मैं सीरीज़ करूँगा उस वक्त आयरलैंड के बारे में भी मैं बताऊँगा। आप उनसे मिलेंगे, बात करेंगे, पता चल जाएगा उनका इंग्लिश बोलने का अंदाज़ ज़रा डिफरेंट है। तो वो आयरिश लैंग्वेज और इनका मिक्स होके कुछ एक और ही किस्म का एक्सेंट हो गया, जिसको स्काउस एक्सेंट कहते हैं, जो यहाँ पे बहुत फेमस है। लिवरपूल के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, और बुरे नहीं हैं। क्राइम रेट थोड़ा ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली। आई एम नॉट श्योर कि मैनचेस्टर से कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, लेकिन हाँ, यहाँ पे कुछ क्राइम रेट है। यहाँ पे बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हैं, जिसमें कार्डियोथोरेसिक हॉस्पिटल है, जहाँ पे हार्ट की मेजर सर्जरीज होती हैं। सिटी सेंटर जैसे मैंने कहा कि ये कैथीड्रल है, ये इनका सबसे फेमस कैथीड्रल है। और मैं शायद अब यहाँ से सिटी सेंटर को दिखा के फिर आगे की साइड पे निकलता हूँ। मैं ज़रा अपना GPS सेट करता हूँ कि नेक्स्ट हमने कहाँ पे जाना है। ये बिल्कुल, अब यहाँ से देखें, आप जाएंगे, अगर आप कोई लंदन में गया हुआ है तो उसको बिल्कुल लंदन वाली फीलिंग आती है। इसको मुझे तो मिनी लंदन लगता है कुछ। कहीं रोक के मैं ज़रा अपना GPS सेट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि और फेमस एरिया हम कहाँ पे निकलें, या मैं यहाँ से सिटी सेंटर की साइड फॉलो करता हूँ। फ़ुटबॉल के काफ़ी फ़ैन है, फ़ुटबॉल क्रेज़ है यहाँ पे। लिवरपूल FC फुटबॉल वन ऑफ द फेमस है।
मैं आजकल तो फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन एक ज़माने में मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल एफसी को मैं फॉलो करता था। मैनचेस्टर यूनाइटेड शायद वेरी डाउन जा रही है आजकल, मुझे नहीं पता लिवरपूल एफसी आजकल कहाँ पर है। यहाँ से मशहूर प्लेयर हैं, जिसमें स्टीवन जेरार्ड आपने नाम सुना होगा, वो भी यहाँ का प्लेयर रह चुका है। लिवरपूल कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक छोटा एयरपोर्ट है जो कि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स हैं, मगर मोस्टली शॉर्ट फ़्लाइट्स हैं। मोस्टली एक ज़माने में मैं जब नॉर्दर्न आइलैंड में जॉब करता था तो यहाँ से मैं वीकली फ़्लाइट लेता था और वीक वापस आता था, तो तकरीबन शायद 1 आवर की फ़्लाइट है। मोस्टली यूरोपियन एरियाज़ को कनेक्ट करते हैं। कोई मुझे नहीं पता कि कोई शायद कहीं नॉर्थ अमेरिका वगैरह फ़्लाइट जाती हैं, अदरवाइज़ एयरपोर्ट थोड़ा छोटा है इसका। यहाँ से राइट पे जाके सिटी सेंटर की साइन फॉलो करता हूँ। ये कैथीड्रल देखने आया था मैं, उतर के तो अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि हाँ ये तो मैं ज़रा चाहता ये हूँ कि बाइक से फेमिलियर हो जाऊँ। हाँ एक मेरा और इरादा है एक सीरीज़ बनाने का, जिसमें मैं उतर के बाकायदा एरियाज़ की वीडियो बना के और उसके बारे में बताऊँगा, लेकिन उसके लिए मुझे उतरना पड़ेगा। तो फ़िलहाल इसी पे गुजारा करते हैं। काफ़ी हसल बसल है लिवरपूल में कंपेयर टू अदर प्लेसेस। शायद मे बी बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हेयर। स्टूडेंट बहुत एनर्जेटिक होते हैं, हमें भी अपना स्टूडेंट ज़माना याद है। उस लिहाज से काफ़ी बेहतर शहर है रहने के लिए। आई वुडंट रिकमेंड माई सेल्फ। मेरा एक ज़माने में, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस करीब है, बट ड्यू टू सिटी बहुत बिज़ी है और आई थिंक इन टर्म ऑफ मैं कुछ कह नहीं सकता क्रिमिनल के हिसाब से क्या है इसका क्राइम रेट, इस लिहाज से मैं इसको रिकमेंड नहीं करता अपने लिए। हाँ स्टूडेंट लाइफ के लिए अच्छा है, जैसे काफ़ी पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं और मोस्टली तो यहाँ पे इंडियन, नाइजीरियन और चाइनीज़ स्टूडेंट हैं। काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, लिवरपूल यूनिवर्सिटी जैसे मैंने कहा। लिवरपूल की तारीख़ के बारे में थोड़ा बहुत मुझे पता है। उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बिल्कुल ख़त्म हो गया था। सिग्नल पे तोड़ के जा रहा हूँ। तो अब ये है कि इसका मोस्टली आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेसेस, आर्ट, कल्चर, इसकी वजह से ज़्यादा चलता है। लोकल बिजनेस ज़्यादा है। उसके अलावा अभी जॉय करें इसका डॉक एरिया आ रहा है यहाँ से। व्यू देखें, बहुत खूबसूरत व्यू आता है यहाँ से। कैमरे का एंगल पता नहीं ठीक है नहीं है। और ये पुलिस वाले भी खड़े हैं, पता नहीं किस लिए रुकी। ये मैं इसको, ये तो एम्बुलेंस है, मैं यहाँ से निकलता हूँ। मैं राइट जाना है, गलत हो गया मैं। आ गया राइट पे। सामने डॉक एरिया है और लिवरपूल की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे सी साइड है जहाँ पे पिकनिक वगैरह के लिए जाया जा सकता है। पहले मैं गया हूँ 2-3 दफ़ा। अच्छा एरिया है बच्चों के लिए खेलने के लिए। नाइट लाइफ यहाँ की बहुत ज़्यादा मेरा ख़्याल में मशहूर है। मैं कभी आया नहीं हूँ। टाउन सेंटर इसका काफ़ी अच्छा है बिज़नेस के लिए, सॉरी शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है, नॉट बैड। तो लिवरपूल सीरीज़ में मैं आपको और भी कुछ जगहें दिखाऊंगा, लेकिन अभी पहले मैं ज़रा
लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए, कुछ लोगों के मेरे पास कमेंट्स भी आए, वो कह रहे थे कि जी आप कैप्शन तो ऑन करें। तो सॉरी यार, मुझे इतना पता नहीं है, जैसे कि मैं फ़र्स्ट टाइम ही सब कुछ व्लॉग में, मुझे कोई व्लॉगर बनने का शौक़ तो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो मैं अपनी बाइक जर्नी करूँ उसको मैं कहीं रिकॉर्ड करूँ, डॉक्यूमेंट कर दूँ। उसके लिए शायद सोशल मीडिया से बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती। तो आई एम लर्निंग, ठीक है, आपकी सजेशन वेलकम है। और मुझे तो अभी बहुत सॉफ्टवेयर भी नहीं पता, कि थोड़ा मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ कि GoPro और इस कैमरे को दूसरे को मिक्स कैसे करना है। मैं ज़रा अपना GPS सेट करता हूँ, नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहाँ जाएं, तो फिर उसके बाद निकलते हैं। मैंने कुछ एरिया इसमें चेक किए थे AI से कि सैफरन पार्क लिवरपूल, चलेंगे देखते हैं। सिटी सेंटर चलते हैं। यहाँ पे हमारे लिए हलाल KFC भी है, हम अक्सर आते रहते हैं यहाँ पर। क्राउन प्लाजा सिटी सेंटर की साइड पर चलता है। हाँ, असल मकसद तो मेरा ये था कि मैं बाइक से फेमिलियर हो जाऊँ, बाइक से नवा हो जाए। हाँ, वो शायद पिछला वो इसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे बाइक का लाइसेंस मिल गया है, फुल लाइसेंस मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहीं भी दुनिया में कहीं भी और किसी टाइप की भी बाइक राइड करता हूँ। अच्छा, बाइक का लाइसेंस लेने की एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे बाइक का बहुत क्रेव हो रहा था बहुत अरसे से कि मैंने बाइक राइड करनी है, बाइक लेनी है। लास्ट ईयर या ईयर बिफोर व्हेन आई केम बैक फ्रॉम द ट्रिप, तो मैंने सोचा कि नहीं यार, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं बाइक की शॉप पे जाता हूँ। तो बाइक की शॉप BMW में मैं गया, मैंने पसंद की बाइक, सारी चीज़ें उससे डिस्कस की हैं और वो एग्री हो गए। मैंने कहा ठीक है, ये वाली बाइक मुझे पसंद है, पैक कर दें। जब उसने मेरा लाइसेंस मांगा तो मैंने उसे लाइसेंस दिया, अपना ड्राइवर लाइसेंस। वो ड्राइवर लाइसेंस उसने कहा ये तो कार का लाइसेंस है, आप इस पर राइड नहीं कर सकते। मैंने उसको कहा कि यार इस पर एक छोटी सी बाइक बनी है लाइसेंस पर। उसने कहा छोटी सी चला सकते हैं, बड़ी नहीं चला सकते। एनीवे, इन शॉर्ट उसने कहा कि आपको लाइसेंस का टेस्ट देना पड़ेगा। तो लाइसेंस का टेस्ट मैंने कहा कोई होगा छोटा मोटा टेस्ट, लेकिन लाइसेंस का टेस्ट वाज अ पेन इन माय हेड, 4 स्टेजेस। और वो इतना डिफ़िकल्ट हो गया निकालना कि आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग। वो वही हो गया जिसको कहते हैं ना कि कोदा चूहा निकला पहाड़। एनीवे, समहाउ मैनेज टू गॉट द लाइसेंस लेती सबसे पहले बाइक ली, ये GS 310 2016 बाइक है BMW। वही बाइक है जिस पे अबरार भाई ने तकरीबन पूरे पाकिस्तान का एक ट्रिप किया हुआ है। तो इसका पावर थोड़ी लो है, 310 cc है, 300 cc इंजन। आप लोग सोच सकते हैं कि इतनी कोई बड़ा इंजन नहीं है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है। मैं अगर इब्रार भाई जो उन्होंने, आप इब्रार भाई जो है आप जानते होंगे, उन्होंने बाइक पर ट्रिप किया यहाँ से और पूरे पाकिस्तान का। अगर उन्होंने इसको ट्रिप ना किया होता और वो मैंने देखा नहीं होता तो शायद मैं कभी ना लेता। लेकिन उन्होंने इस बाइक पर ट्रिप किया तो इट मीन्स दिस बाइक कैन डू इट। अच्छा, BMW लेने की वजह ये थी कि रिलायबिलिटी इसकी बेस्ट है। BMW की काफ़ी रिलायबल बाइक है, थोड़ी लाइट वेट है, मैन्यूवर करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है इसकी। इट्स नॉट बैड बाइक। हाँ, इसमें थोड़ी सी मुझे ऑल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। वैसे अभी भी मेरा इरादा है क्योंकि आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन 450 जो इनकी नई मिड रेंज बाइक आई है, मगर वो अनफॉर्चुनेटली अभी अवेलेबल नहीं है। वो शायद इस मंथ के या नेक्स्ट मंथ में आएगी, तो मैंने उससे
बात की है, उन्होंने कहा है कि हम आपको ट्राई करा देंगे, अगर मुझे समझ में आती है तो शायद मैं उससे स्वैप करूं। मीनवाइल ये बाइक ठीक है, इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा अभी ऑल्ट्रेशन भी नहीं कर सकता। खाली ये मैंने अभी विंड स्क्रीन इसमें लगाई है फॉर प्रोटेक्शन। अदरवाइज़ अगर आपने इसमें करना है तो आपको इसके स्पॉक व्हील चेंज करने पड़ेंगे, पैनियर लगाने पड़ेंगे, हैंड गार्ड्स, क्रैश गार्ड, ये सारी चीज़ें आपने इसमें ऐड करनी पड़ेंगी। ख़ासकर इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी जो नहीं है वो बाइक चार्जर है। मेरे पास 1 to 5 है, जो पहले मैंने आपको वीडियो दिखाई थी उस तक में बाइक चार्जर है, मगर अनफॉर्चुनेटली BMW में नहीं है। तो वो नेक्स्ट मंथ के एंड में उसको मैं फ़ाइनल करूँगा। असल में BMW ने ये बाइक डिसकंटिन्यू कर दी है 2025 में। तो इट वाज द ओनली बाइक अवेलेबल एट दैट टाइम। इधर 800 थी और ये थी 800। आई वाज़न्ट श्योर कि मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ नहीं कर सकता, बिकॉज इट लुक्स बिग एंड हैवी है। और उससे बड़ी बात ये थी कि दे डिडंट अलाउ मी टू गिव मी मुझे उसकी ट्रायल राइड देने के लिए, बिकॉज ऑफ द इंश्योरेंस रीज़न। बिल्कुल नया लाइसेंस था, इस वजह से नहीं दे सके। अदरवाइज़ ठीक है बाइक, इट्स ओके। हाँ, गियर के बारे में मैं आपको बताऊँ, एंड आई वाज अमेज्ड एंड सरप्राइज। गियर मैंने RST और BMW ट्रॉफी और एल्पाइन स्टार के गियर ट्राई किए, वेरी गुड, नो डाउट। आई वाज फीलिंग कंफर्टेबल अनटिल आई विल ट्राई दिस रीका गियर। उसी लेवल का है, लेकिन द मिनट आई वेयर इट आई फेल्ट लाइक आई एम नॉट वेयरिंग एनी गियर, इट्स लाइक माई नॉर्मल जैकेट, परफेक्टली फिट, बहुत आरामदेह। सरप्राइज थिंग ये थी कि दिस गियर इज़ मेड इन पाकिस्तान। मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान बाइक गियर में इतनी अच्छी चीज़ें बनाते हैं। तो फिर मैंने उसके शूज़ भी अलग से लिए गए, ऑल्दो मेरे पास शूज़ दूसरे भी थे, लेकिन उससे ज़्यादा ये रीका के बहुत कंफर्टेबल शूज़ हैं। आई एम सरप्राइज एंड हैप्पी कि पाकिस्तान इतनी अच्छी चीज़ें बनाते। एनीवे, ये लिवरपूल आई है लाइक अ लंदन आई डोंट नो व्हाई पीपल लाइक दीस टाइप ऑफ थिंग्स। मुझे तो बिल्कुल भी इसमें कोई शौक़ नहीं है। बस इसमें बैठ के आप लिवरपूल को देखें तो वो तो नीचे से भी देख सकते हैं, उसके लिए इतनी ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है। एनीवे, तो लिवरपूल सीरीज़ का ये व्लॉग जारी है। इसमें मैं दूसरे सिटी भी एक्सप्लोर करूँगा। तो जो करीब तरीन सिटी होंगे पहले मैं वो करूँगा। शायद नेक्स्ट में मैं मैनचेस्टर के लिए राइड करूँगा। मैनचेस्टर भी इतना ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। फिर जितना आगे फर्दर जाता रहूँगा, पहले या तो मैं साउथ साइड को कवर करूँ जिसमें लंदन और अदर प्लेसेस है, या फिर मैं नॉर्थ साइड या स्कॉटलैंड की तरफ जाऊँ। UK सीरीज़ के इख्तिताम करूँगा इंशाल्लाह नॉर्दर्न आयरलैंड में, जो मुझे सिर्फ फेरी जाना पड़ेगा। उसके बाद मैं रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का व्लॉग। तो ये सारे प्लान इन प्लेस हैं फ़िलहाल। तो आई जस्ट वांटेड टू गेट फेमिलियर विद द बाइक, कैमरा, गैजेट, इनसे ज़रा मैं फेमिलियर हो जाऊँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे जो अभी जिसमें मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ वो मिक्सिंग है। कि मैंने GoPro और Insta360 तो कैमरा लगाया है, लेकिन इनको सॉफ्टवेयर में स्टिचिंग कैसे करनी है उसके लिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा। मैंने CapCut एक लिया है सॉफ्टवेयर, आई डोंट नो कि वो गुड है या नहीं, आप लोग बताइएगा। और हेल्प और सजेशन वेलकम प्लीज़, ठीक है। जो लिवरपूल का सिटी सेंटर है और इसमें कुछ पुरानी बिल्डिंग नहीं है। लिवरपूल अपने टाइम पे एक बहुत बड़ा बिजनेस हब था। यहाँ से कॉटन और गारमेंट्स और की इंडस्ट्री बहुत बड़ी थी पूरी दुनिया में। बिलीव के नॉर्थ अमेरिका और आयरलैंड में काफ़ी इनकी शिपमेंट होती थी, एक्सपोर्ट। फिर जब इनके पास पैसा आ गया और दूसरे लोग गरीब हो गए तो ऑब्वियसली बिजनेस दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो गया। अभी शेयर काफ़ी
काफ़ी अच्छा सिटी है ये अगर कोई टूरिस्ट के लिए आना चाह रहा है और तो उसके लिए बुरी जगह नहीं है। इट्स ए स्मॉल गुड सिटी। बहुत सारी स्काई राइज भी बन गई हैं यहाँ पे, लेकिन इनके बीच में इन्होंने अभी भी अपनी बिल्डिंग्स पुरानी जो हैं वो प्रिजर्व की हुई हैं। बिल्कुल आपको थोड़ी लंदन सी वाइब आएगी अगर आप इसके और मज़ीद आगे की तरफ जाएँ। तो अगर मिनी लंदन घूमना है तो आप लिवरपूल में आ जाएँ। लंदन तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया। लंदन की तरफ भी मैंने राइड करनी है व्हेन द टाइम कम। मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि मैं जॉब ख़त्म करके, तो मैंने जॉब ख़त्म की है, फिर वापस आके बाइक राइड करके व्लॉग बनाना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट होता है। बट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन योर लाइफ, रिमेंबर दिस। ज़िंदगी में अपना एक्सपीरियंस है कि आप लाइफ में जो करना चाहते हैं ना उसका प्लान करें, उस पर फोकस करें और गिव अप ना करें और मेहनत करें। जो चीज़ दुनिया में आप चाहते हैं हासिल करना वो आपको मिल जाएगी। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, रिमेंबर। तो हाँ, मैं लाइफ में जैसे कि मेरी जॉब कमिटमेंट्स, मेरी फैमिली कमिटमेंट्स के बाद जो थोड़ा बहुत टाइम निकलता है उसमें मैं थोड़ा बहुत व्लॉग बनाता हूँ। हाँ, नियर फ्यूचर एक लंबा ऑफ लेके फिर मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। यहाँ से मैं शायद टर्न लेके अब थोड़ा दूसरी साइड पे जाऊँगा और लिवरपूल टाउन घुमाता हुआ then I will go back where I started। थोड़ा सा घूम के फिर मैं चलता हूँ और GPS सेट करता हूँ, then I will leave। ये देखें स्टैंडला फेरी भी खड़ी है वहाँ पे, शायद आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से फेरी जाती है आयरलैंड which takes around 8 hour जर्नी। तो मैं फेरी से आमतौर पे जो मैंने लिए वो स्कॉटलैंड से लिए, तो वो ज़्यादा मुझे सूट करती है। उसकी वजह ये कि वो ज़्यादा टाइम नहीं लेती। फेरी का फ़ायदा ये होता है आपने अपनी गाड़ी लगेज जो भी ले जाना है आप साथ लेके जाएं, तो आपके लिए आसानी रहती है। GPS मैंने अपना सेट किया है। लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। मेरा इंस्टा 360 कैमरा भी बंद हो गया है, जो ना उसकी बैटरी फुल हो गई है। इसको ट्राई करके देखता हूँ क्या चक्कर है यार। सर मेरा भी नहीं आएगा, आपको मुझे देख के क्या करना है। बैटरी इसकी मैंने फुल चार्ज की थी, आई डोंट नो व्हाई। एनीवे, इसमें जो प्रॉब्लम ड्रॉबैक मैंने कहा कि इसमें चार्जिंग पोर्ट नहीं है जो मुझे लगवाना पड़ेगा। You okay? I mean, is it to Ireland? 1 second. I'm struggling. The train entrance goes that way. Yes. Are you going to Ireland? No. Are you? Are you going to Ireland? Yeah, but last time I went from here, but obviously we've got the move. There's a dock there. I can see the ferry there. I'm not sure exactly how to get there. You're gonna go to Ireland via ferry. Yeah. There is a ferry there, I can see. I think maybe you can ask. Yeah, there is a ferry there. This is Mersey Ferries. Oh, no, so just turn right. I'm not sure, to be honest. Maybe you can go there. I'm not exactly sure how to get there, to be honest. You know, I'm new here. I'm just vlogging here. You know, just exploring Liverpool. You're going to Republic of Ireland. Republic of Ireland. Are you going to Ireland? Yeah. Where, in Dublin? Dublin. Yeah, I have a plan to go there. But anyway. No, Belfast. Oh, you're going to Belfast? Oh, okay, Northern Ireland. Fine. Okay. Well, good luck. Okay. Nice to see you. Okay. ये बेचारा मुझसे पूछ रहा है कि फेरी में किस तरह जाएंगे। मैं कभी यहाँ से गया नहीं हूँ। सामने मुझे फेरी नज़र आ रही है, बट he doesn't know how to get there. Anyway, ये नॉर्दर्न आइलैंड जा रहा है। जैसे मैंने कहा कि फेरी यहाँ से
आयरलैंड और अदर यूरोपियन सिटी में भी जाती है। आयरलैंड की लेकिन फेरी बहुत लॉन्ग है यहाँ से, इससे बेहतर है कि आप थोड़ी राइड करके, वो 3-4 आवर पड़ता है, वहाँ से आपको 2 आवर फेरी पड़ती है, ओवरनाइट फेरी होती है। तो एनीवे सब ओल्ड बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे और नई बिल्डिंग्स भी हैं। अभी मैं एक एरिया में नहीं गया, वहाँ पे बिल्कुल हॉन्टेड किस्म की बिल्डिंग्स हैं जो कि अब बंद पड़ी हैं। बड़े बड़े आई डोंट नो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, क्या हैं वो बिल्डिंग्स अभी भी इन्होंने प्रिजर्व की हैं, बट नोबडी लिव देयर। आई एम श्योर मेरी कैमरा थोड़ा कमेंट्स करके बताइएगा कि जो मेरा कैमरे का व्यू है वो तो ठीक है या उसमें थोड़ी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। आई एम श्योर ऑडियो इज़ ओके। कैप्शन में कोशिश करता हूँ इस दफ़ा ऑन करके, जो भी नेक्स्ट व्लॉग डालूँगा उसमें मैं कैप्शन ऑन करूँ। शायद ये मैं एक व्लॉग में तो कवर ना कर सकूँ पूरी लिवरपूल की सीरीज़, लेकिन जितना भी कर सकता हूँ उतना मैं ज़रूर करूँगा। हाँ, वीडियो एडिटिंग के लिए मैंने कहा कोई मुझे सॉफ्टवेयर अगर बताएं जिसमें मैं ऑडियो GoPro 360 को मिक्स कर सकूँ या स्टिच कर सकूँ। नॉट कम्प्लीटली, थोड़े थोड़े पार्ट मुझे चाहिए होंगे, मोस्टली तो मुझे व्यू चाहिए। वेदर एकदम से चेंज हो गया। सुबह के टाइम जब मैं निकला था उस वक्त हल्की हल्की रेन थी, थोड़ा सा कोल्ड था, लेकिन अब तो शायद काफ़ी वार्म हो गया है। और गियर मेरा जो है ये ऑल सीज़न गियर है, इसके अंदर लेयर है जो मैं उतार सकता हूँ अगर ज़्यादा गर्मी हो। आई डोंट नो उसके बाद इसकी प्रोटेक्शन क्या रहती है। आई थिंक डबल ए प्रोटेक्शन स्टैंडर्ड, बट इट्स गुड। कोई और किसी को पता हो तो मुझे बताइएगा कि गियर वो नहीं जो गूगल पे टॉप से बॉटम जा रहे हैं कि अच्छा कौन सा है, कि कौन सा गियर जो पहनने में बहुत कंफर्टेबल हो लॉन्ग जर्नी के लिए और ऑल सीज़न हो। हेलमेट थोड़ा सा मेरा आई थिंक हैवी है, ये अराई शायद एडवेंचर X5 है या 5 है, थोड़ा सा नॉइज़ी है मगर इट्स नॉट बैड, इट्स गुड लुकिंग हेलमेट और थोड़ा कंफर्टेबल है कंपैरेटिवली जो मेरे पास प्रीवियस हेलमेट था। कल मैं GS हेलमेट में ट्राई करूँगा वो कैसा है नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। मैं जब मोटोरेड BMW जाऊँगा तो उसको ट्राई करके देखता हूँ कैसा है। चीज़ें आपके पास अगर आप जर्नी कर रहे हैं लॉन्ग और मोटो भी लॉन्ग कर रहे हैं तो आपका गियर आपके लिए कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, वरना आपके लिए प्रॉब्लम होती है, फोकस नहीं कर पाते हैं। इस वक्त शाम को शायद 6:30 बज रहे हैं, तो अब लोग जो है ये मतलब ऑफ टाइम है। अभी 6:30 बजे तो लेस बिजी होता है, मगर 5 के अराउंड इट इज़ वेरी वेरी बिजी। कोशिश करूँगा कि अंदर के रोड लूँ ताकि थोड़ा सैनिक व्यू भी देखते हुए जाएं। लंदन आई ऑन इट्स वे चल रहा है, सॉरी लिवरपूल आए। और अगर आप ये भी बताएं कि आप कमेंट्स में अगर आप बता सकते हैं कि आप सिटी में किस किस्म की चीज़ें देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो एरिया भी कवर करूँ। और अगर आप कोई ख़ास सिटी है आप चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, ताकि मैं वो सिटी ख़ास तौर पे कवर करूँ।
ट्रेन में जगह कम है।